महाराज जी सतराम बाबा का पद है, मैं वर्णन सत्य सुनाता हूं प्यारे भाई संक्रांति का, गुण भेद रहस्य जनाता हूं प्यारे भाई संक्रांति का। संक्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है आंदोलन, सत्याग्रह। तो किस बात का आंदोलन, किस बात का सत्याग्रह? देश जब गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, तो यहां की जनता आंदोलन की, खास करके गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन सफल हुआ, देश हमारा आजाद हुआ। लेकिन यहां अध्यात्म में किससे आंदोलन करना है और किससे हम गुलाम हैं? अध्यात्म में यह जीव गुलाम है, मन रूपी अंग्रेज के अधीन है। मन और माया से स्वतंत्र होने के लिए अध्यात्म में संत महात्मा आंदोलन करते हैं, जिसे सत्याग्रह कहिए, आध्यात्मिक क्रांति कहिए, संक्रांति कहिए। तो संक्रांति का मतलब होता है सामूहिक आंदोलन, क्रांति का मतलब आंदोलन होता है। तो यहां संक्रांति है, अरे मकर संक्रांति, तो शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ संक्रांति का कि सामूहिक आंदोलन। तो जिस तरह से भारत की जनता सामूहिक आंदोलन की, तो अंग्रेजों से हम स्वतंत्र हो गए, देश आजाद हो गया। गांधी जी की इच्छा थी कि राम राज्य की स्थापना किया जाए, लेकिन तब तक दिल में यह खटकता चला गया और सर को पटकता चला गया। गांधी जी मारे गए। यहां अध्यात्म में जीव गुलाम है मन रूपी अंग्रेज के। मन से जब तक स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक यह राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक यानी प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं कर सकता है, क्योंकि मन का विषय है माया, मन का विषय है संसार, मन का विषय राम नाम नहीं है, वो राम नाम में नहीं लगता है। लेकिन जीव जब स्वतंत्र हो जाता है, तब प्रभु के नाम का सुमिरन करने का यह अधिकारी बन जाता है। जिस तरह से भारत की जनता स्वतंत्र हो गई, तो अपने अनुसार संविधान बना और उसी के अनुसार यहां की जनता रह रही है। आज जब तक गुलाम थे तो अंग्रेजों के अनुसार थे। ठीक उसी तरह से अध्यात्म में जब तक यह मन का गुलाम है, तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकता है, यानी प्रभु के नाम का सुमिरन करने का अधिकारी नहीं होगा। मकर का मतलब होता है म हलंत का माने होता है जीव, और उसमें जो स्वर यानी अ है म में, उसका माने होता है सूरत। यह जीव सूरत युक्त है, लेकिन सूरत करने का अधिकारी नहीं होता है। प्रभु के नाम का, खास करके प्रभु के नाम का सूरत करने का यह अधिकारी तब तक नहीं होता है जब तक यह स्वतंत्र न हो जाए।
तो मौन से स्वतंत्र होने के लिए संत महात्मा सत्याग्रह करते हैं, क्रांति करते हैं। और संक्रांति का मतलब होता है सामूहिक आंदोलन। तो सामूहिक आंदोलन मकर संक्रांति के दिन से खास करके लाल संत मत के सिद्धांतवादी शुरू करते हैं। वैसे संतों के लिए तो हमेशा है, जब चाहे तब खुलेला केवाड़वा आ पायो सत्य नाम गले बिचारवा। संतों के लिए हमेशा क्रांति है तो व्यक्तिगत है, लेकिन सामूहिक रूप से मकर संक्रांति के दिन लोग शुरू करते हैं। सुजान संत लोग संक्रांति से लेकर मकर तक 15 दिन तक तो यह जीव स्वतंत्र हो जाता है, स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आप प्रभु के नाम राम नाम का सुमिरन करने का यह अधिकारी हो जाता है। और जब राम नाम का सुमिरन करता है तो इसका प्रारब्ध मिटता है, बंधन से छुटकारा होता है। और जिस उद्देश्य हेतु यह मानव तन मिला है उस उद्देश्य की पूर्ति होती है, यानी यह भवसागर से पार जाता है। तो मैं वर्णन सत्य सुनाता हूं प्यारे भाई संक्रांति का, गुण भेद रहस्य जनाता हूं प्यारे भाई संक्रांति का। बायां स्वर को गंगा जानो, दहिना जमुना कहलावे। आ दोनों मिलकर संगम होता इच्छा सागर में जावे। खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन खास करके गंगा सागर में जाकर के बहुत लोग स्नान करते हैं। कुछ लोग गंगा में स्नान करते हैं, कुछ लोग त्रिवेणी में स्नान करते हैं। लेकिन अध्यात्म में संत लोग भी स्नान करते हैं। बाहर के गंगा में स्नान करेंगे तब पौराणिक सिद्धांत के अनुसार उससे भी लाभ है, लेकिन मानव तन जिसके लिए मिला है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगा। मानव तन मिला है भवसागर से पार जाने के लिए। बहिरांग गंगा और गंगा सागर में स्नान करेंगे तो उससे फायदा है, पुण्य की प्राप्ति होती है। अब पौराणिक सिद्धांत के अनुसार स्वर्ग मिलता है। लेकिन रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी कहे कि यह तनकर फल विषय न भाई, आ स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है विषय सुख के लिए नहीं। स्वर्ग में विषय का ही सुख मिलता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय। अब यहां इस संसार में जितना चाहेंगे उतना नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में भरपूर मिलता है। वो अभी परमानेंट नहीं, कुछ दिनों के लिए आपका पुण्य समाप्त होगा, फिर स्वर्ग से निकाल दिए जाएंगे, 84 लाख जोनी में आएंगे। हाथी घोड़ा कुत्ता सियार बंदर सर्प बिच्छी चिट्टी इत्यादि तमाम श्रेणियों में तमाम जोनियों में भरमेंगे। तो वही भगवान कहे कि यह तनकर फल विषय नहीं भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। वह थोड़े दिनों के लिए है, फिर दुखदाई है, जन्म लेंगे और मरेंगे। तो मनुष्य शरीर उसके लिए नहीं मिला है, किसके लिए मिला है? भवसागर से पार जाने के लिए, सदा सर्वदा के लिए हम मुक्त हो जाएं। तो अब कौन गंगा में हम स्नान करें कि भवसागर से पार चले जाएं? बाहर वाला गंगा में स्नान करते हैं तो तन का मैल धुलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, सफल होते हैं तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन
आध्यात्मिक गंगा में जब स्नान करेंगे तब मौन का मैल धुलेगा, आप भवसागर से पार जाएंगे। तो अध्यात्म में गंगा कहते हैं बायां स्वर को, और जमुना कहते हैं दहिना स्वर को। आ दोनों जब मिलता है, गंगा और जमुना दोनों नदी जब मिलती है तो त्रिवेणी होता है, संगम होता है। तीसर का एगो हो गया सरस्वती। यहां अध्यात्म में बायां और दहिना दोनों स्वर जब मिलता है यानी सम होता है, तो इसे कहते हैं सुषमणा। इसी को अध्यात्म में संक्रांति कहते हैं। बायां स्वर को पंडित लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं, और दहिना स्वर को सूर्य नाड़ी कहते हैं। आ दोनों जब मिलता है तो उसे संगम कहते हैं। भगवान ने संगम कहा। उसी को संक्रांति कहा जाता है। आ जोगी लोग उसी को सुषमणा कहते हैं। जोगी लोग बायां स्वर को इंगला कहते हैं, दहिना स्वर को पिंगला कहते हैं। आ दोनों जब मिल जाता है, सम होता है, तो उसे सुषमणा कहते हैं। और भगवान ने उसी को गंगा और जमुना कहा। वही महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि बायां स्वर को गंगा जानो, दहिना जमुना कहलावे। आ दोनों मिलकर संगम होता, इच्छा सागर में जावे। इच्छा के भव सागरे ओहित राम आधार, कह कबीर गुरु शरण गहू गोवत्स खूर विस्तार। यह शरीर और संसार इच्छा से ही बना हुआ है। इच्छा का ही रूप यह शरीर और संसार है, लेकिन किसके इच्छा से? आदि शक्ति यह शरीर और संसार को बनाई है, और वह आदि शक्ति भी किसी की इच्छा है। पार ब्रह्म सतराम जी के इच्छा का रूप आदि शक्ति है, और आदि शक्ति इस शरीर और संसार को बनाई। अध्यात्म में आदि शक्ति कहते हैं इच्छा को ही, माया कहते हैं इच्छा को ही। अगर हमारी इच्छा समाप्त हो जाए, आपकी इच्छा समाप्त हो जाए, तो क्या वंश वृद्धि होगा? नहीं होगा। तो यह शरीर और संसार इच्छा से ही बना हुआ है। इच्छा के भवसागरे, इच्छा का यह भवसागर है। तो दोनों स्वर जब सम होता है, वहां गंगा सागर में जाकर स्नान करते हैं। और यहां अध्यात्म में गंगा सागर इच्छा को ही कहते हैं। तीव्र इच्छा से प्रभु की प्राप्ति, उसी में इच्छा करिए। दादू साहब ने कहा कि जमुना स्वर को गंगा मिलावे, और राम राम कहता ही नहावे। कह कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, पारखी गुरु बिनु को न जाना। कह कबीर तब आत्म पद पावे। लेकिन यह अद्भुत ज्ञान पारखी गुरु बतलाते हैं, सतगुरु बतलाते हैं, सतराम बाबा बतला रहे हैं, वही बतलाए हैं। तो जब हम उसमें स्नान करेंगे तो मन का मैल धुलेगा, मन का मैल साफ होगा। जब मन का मैल साफ होगा तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। भगवान नजदीक हैं। अब मन चंगा नहीं है, तन साफ है, तो भगवान दूर हैं।
इसलिए अध्यात्म में मन की गंगा और मन की जमुना, इसके बारे में सतराम बाबा बतलाते हैं और कहते हैं कि इसमें स्नान करिए। आज संक्रांति का मतलब समझ गए, सामूहिक आंदोलन, यानी मौन और इच्छा के विरुद्ध आंदोलन करना। किस तरह से? सुख आसन से बैठो, अब तुम आंख कान मुख बांधो, मेरुदंड सीधा करी राखो, जीभ तालू में साधो, करु रामे राम जपान, चाहे बूझे ना बूझे। चश्म बंदो, गोश्त बंदो, लब बंदो भाई रे, आंख मूदो, कान मूदो, मुंह मूदो भाई रे, 10 द्वार में ताली लावे, तब दयाल के दर्शन पावे, मुद देख तू 10 दरवाजा, तो रैयत से हो जइबा राजा। यह गुलाम बना हुआ है तो स्वतंत्र हो जाएगा। मन माया को मालिक जानत, सेवक ताकर कहलावे। जो मन और माया को ही अपना मालिक समझता है तो उसी का सेवक बना हुआ है। यह सारा संसार का मालिक कौन है? मन है। संसार का मालिक मन में है। मन परपंची मने निरंजन, मन है ओंकारा, आ 3 लोक का मन है राजा, मन से को न न्यारा। कबीर साहब जी ने कहा कि पूरा त्रिलोक का मालिक मन है। मन का क्या नाम है? अध्यात्म में इसी को अंग एकाक्षर ब्रह्म, निराकार ईश्वर, उसी का नाम है और उसी को कहते हैं। आ उससे जीतना है। मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। हार गए तो हार गए, राम राम। आज जीत गए तो भवसागर से पार गए। तुलसीदास जी ने कहा कि हरिजो मेरो मन हट न तजे, हव हारो करी जतन विधि विधि, अतिशय प्रबल अजय। हे भगवान, हमारा मन हट नहीं तजता है, हम तो हार गए। हव हारो करी जतन विधि विधि, बहुत जतन करके हार गए। अतिशय प्रबल अजय, अतिशय प्रबल है, वह अजय है, जीता नहीं जा सकता है। लेकिन कबीर साहब कहे कि नहीं जीतेंगे तो भवसागर में रहेंगे, जीतेंगे तभी भवसागर से पार जाएंगे। तो सतराम बाबा कहते हैं किस तरह जीतेंगे? जिस तरह से गांधी जी के नेतृत्व में देश की जनता आंदोलन की, देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज भाग गए, उसी तरह से सतगुरु के नेतृत्व में, सतराम बाबा के नेतृत्व में सुजान संत लोग संक्रांति माने सामूहिक आंदोलन मौन और माया के विरुद्ध करते हैं। तब मौन से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं वह मकर संक्रांति खिचड़ी के दिन से। अब मकर यानी 14-15 दिन तक तो स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जो निज स्वरूप को जान लिया तनका मालिक हो जावे। जो अपने स्वरूप को जान लेता है कि मैं कौन हूं, मैं हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, कहां जाना है, अब शरण के ही जाऊं, ज्ञान ध्यान मत नाना है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, फिर हमको कहां जाना है। इस संसार में मौत पंथ सिद्धांत बहुत है, किसके शरण में जाऊं ताकि हमारा संशय समाप्त हो जाए, हम अपने मालिक को प्राप्त कर लें। मैं हूं जीव, जीव सब कोई, अगुण लोक से आना है,
महाराज जी सतराम बाबा कहे कि सब लोग जीव हैं। जो अपने को कहता है कि हम शरीर है, जो अपने को कहता है कि हम फलाना जात हैं, जो अपने को कहता है कि हम फलाना धर्म है, सब लोग भरम में हैं। सारा दुनिया के लोग भरम में हैं। अब भरम का मतलब होता है उल्टा ज्ञान। उल्टा ज्ञान भरम जकड़ी। आ तुलसीदास जी कहे कि जाके मति भरम भयं खगेसा, आ पश्चिम उगे कहे दिनेशा। मति मने होता है अकिल। अकिले में भरम हो गया है। कहीं कहीं दिशा भरम हो जाता है दूसरे जगह जाने पर, तब पूरब को पश्चिम मालूम होता है और उत्तर को दक्षिण मालूम होता है, उल्टा बुझाता है। ठीक उसी तरह से दुनिया में अधिकतर लोगों को उल्टे बुझा रहा है। क्या बुझा रहा है? कोई कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता है कि हम गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, और कोई कहता है कि हम शूद्र हैं, गर्व से कह रहे हैं। कोई वैश्य कह रहा है, कोई अपने को हिंदू मुसलमान ईसाई कह रहा है कि हम वे हैं। वास्तव में यह सब जाति का नाम है। तो आप जाति हैं कि जाति कर्म को निर्वहन करने वाले हैं, जानते नहीं हैं, इसीलिए भरम की बात कर रहे हैं। जो अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहता है, उसमें दूसरा जीव है कि सब में वही जीव है। जो जीव इस शरीर से निकल जाता है तो यह शरीर मृत हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। जा दिन जीव पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तन तरुअर के सभे पात झर गई हैं। सारा जात पात धर्म यही रह जाता है, शरीरों यही रह जाता है। जाता कौन है? जो जाता है वही नु आप हैं। तो इस शरीर से निकलकर ब्राह्मण जाता है कि क्षत्रिय जाता है कि वैश्य जाता है कि शूद्र जाता है? इस शरीरों से निकल करके स्वर्ग में वैकुंठ में लोग कहते हैं कि फलानवा स्वर्ग में चले गए होंगे, बहुत अच्छे थे। अब फलानवा बहुत खराब था, नरके में गया होगा। तो इस शरीरों में से निकल करके हिंदू जाता है कि मुसलमान जाता है? कौन जाता है? वही आप हैं। वास्तव में न आप हिंदू हुए, न मुसलमान हुए, न ईसाई हुए, न ब्राह्मण हुए, न क्षत्रिय हुए, न वैश्य हुए, न शूद्र हुए। यह सारा भरम का नाम है। भरम से पर्दा हटाने के लिए सतराम बाबा आए हैं और कहते हैं कि अरे तुम मन के गुलाम बने हो, माया के गुलाम बने हो। आपके आंख में मन धूल झोंक रहा है, माया धूल झोंक रही है। मन उपासक और माया उपासक भी आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं। वो धूल झोंक रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे वेनु आप हैं। तो जो समझता है कि हमारा मालिक मन है, हमारा मालिक माया है, उसी का सेवक बना हुआ है। तो वो तो भवसागर से पार नहीं जाने देगा। वो तो है अंग्रेज, अपना गुलामी कराएगा। जब आप स्वतंत्र होंगे, कब स्वतंत्र होंगे? जो निज स्वरूप को जान लिया, स्वरूप का ज्ञान हो जाए, अपने को आप जान जाएं कि मैं कोई जाति नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, बल्कि जीव हूं। जीव 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 सब हाही, आ उलट पलट भव सागर बहाही। आ गोसाई जी ने कहा कि त्रिविध भांति जग जीव बखाने, विषयी साधक सिद्ध सुजाने। तो जो निज स्वरूप को जान लिया, तन का मालिक हो जावे। ये तन का मालिक कौन है?
जीव यानी आप हैं, और नहीं जानते हैं तो मन बना हुआ है। तन का मालिक तो है ये है, आपका भी मालिक बना हुआ है। तो जो निज स्वरूप को जान लिया तन का मालिक हो जावे। चहुलोकन सुख चाह न चिंता, सुमिरन करना नित ठाने। जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तब क्या करेंगे आप? चौथा लोक तक के सुख की चाहना समाप्त हो जाएगी। जो चाहना हमको लगी हुई है स्वर्ग की, वैकुंठ की, अज्ञानी लोगों को जीवलोक, आत्मलोक, कैवल्य, लाहूत यानी जहां से आए हैं वहां तक जाने की चाहना है। तो सतराम बाबा कहते हैं कि जब निज स्वरूप होगा तो वहां तक भी जाने की चाहना जो लगी हुई है, जहां से आए हैं वहां तक की चाहना समाप्त हो जाएगी। स्वर्ग, वैकुंठ, ज्योति लोग, सारा चाहना समाप्त हो जाएगा। और जब चाहना समाप्त होगा तो अब क्या करेंगे? चिंता, चिंतन, चितवन समाप्त हो गया। तो स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन राम राज्य की स्थापना नहीं किए। तो राम राज्य की जब स्थापना नहीं करेंगे तो गिरेंगे। स्वतंत्र हो करके और राम राज्य की स्थापना नहीं करता है तो गिरता है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग स्वतंत्र जरूर हो गए, लेकिन कबीर साहब कहे कि क्या कहा जाए, ज्ञानी से कहिए क्या, माने नहीं शंका। अब वो शंका मनबे नहीं करता है। लेकिन सतगुरु जब मिलते हैं तो राम नाम की डोरी पकड़ा देते हैं, राम राज्य की स्थापना करा देते हैं। जिस तरह से तुलसीदास जी ने कहा कि सकल कामना हीन जे राम चरण लौलीन, नाम सप्रेम पीयूष हरद तीनहु किए मनमीन। सकल कामना हीन, यह स्वरूप ज्ञान की स्थिति है। कामना रहित हो जाना, चाहना रहित हो जाना। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहना सोई साहंसा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती। यह स्थिति है स्वरूप ज्ञान की। इस स्थिति में आकर के तो अब क्या करना है? सकल कामना हीन जे राम चरण लौलीन, राम जी के चरण में लौलीन हो जाइए। तो अब गोड़ के फेर में लोग पड़ जाएंगे। यहां सत्संग में चरण माने होता है नाम, यानी प्रभु के नाम, राम नाम में लौलीन हो जाइए। नित सुमिरन करना ठाने, हिय निर्गुण नयनन सरगुण। हिय निर्गुण नयनन सरगुण, श्वास श्वास जपुरा में। हिय मने होता है मौन, और नयनन तो आंख सब लोग जानते हैं। मौन में निर्गुण, आंख में सरगुण। कैसे बसाएंगे? सतराम बाबा कहते हैं कि मन में निर्गुण बसाइए, आंख में सरगुण बसाइए। अगर कोई कहता है कि ध्यान दीजिए, तो किस तरह ध्यान करेंगे? किसका ध्यान करेंगे? आप प्रश्न करिए कि हम किसका ध्यान करें, रूप का कि शब्द का? तो हम ध्यान करने के लिए तैयार होंगे।
अगर रूप का ध्यान करना है तो रूप का ध्यान कैसे होगा? आंख से। और शब्द का अगर ध्यान करना होगा तो उसका ध्यान कैसे होगा? कान से। तो महाराज जी सतराम बाबा कहे कि अगर रूप का ध्यान करना है तो कान बंद कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई शब्द आता है कान में तो ध्यान उधर जाएगा। हमारे रूप का हम बोल रहे हैं और हमारे रूप का ध्यान करना है, तो कान बंद कर लीजिए, और नहीं तो दूसरा शब्द आएगा तो ध्यान उधर जाएगा। कहने का मतलब है कि भगवान के रूप का ध्यान करना है, भगवान के नाम का ध्यान करना है, वर्णात्मक राम नाम का ध्यान करना है। वर्णात्मक राम नाम रूपे है, अगर उसका ध्यान करना है तो कान बंद कर लीजिए। आ शब्द का ध्यान करना है तब क्या करेंगे? हम बोल रहे हैं आ उस शब्द को सुनना है ध्यान पूर्वक, तब क्या करेंगे? आंख बंद कर लीजिए। यही महाराज जी कहे, ई ना जे हमारा चेहरा देखिए तबे ध्यान होगा। शब्द का ध्यान करना है तो आंख बंद करिए, क्योंकि दूसरा चीज दिखाई देगा तो ध्यान उधर जाएगा, इस शब्द की तरफ ध्यान नहीं होगा। तो रूप का ध्यान करना है तो कान बंद करिए, आ ध्वनि यानी शब्द का ध्यान करना है तो आंख बंद करिए। आइए विषय पर। तो हिय निर्गुण नयनन सरगुण। हिय माने मन में, इस सारा संसार को निर्गुण समझिए। वास्तव में यह शरीर और संसार निर्गुण से ही बना हुआ है। निर्गुण कहते हैं ज्योति को, प्रकाश को, डिवाइन लाइट को, इलाही नूर को, अच्छा है परम प्रकाश कहिए। उसी का रूपांतर यह शरीर और संसार है। हमारा शरीर है, आपका शरीर है, 84 लाख जोनी का शरीर है, चाहे देवी देवताओं का शरीर है, चाहे भगवान जो अवतार लेते हैं उनका शरीर है, सबका शरीर एक ही प्रकाश से बना हुआ है। ज्योति के दुनिया सकलो बनाओला, जोनी के कैल तमाशा। नारी पुरुष में जीव फंसौला, थोड़े विषय सुख आशा। अखगर जीवा के आनर बनौला बालमा, आनरा देखेला तमाशा बरमौला बालमा। एक ही प्रकाश का रूपांतर यह शरीर और संसार है। आध्यात्म में मन किसे कहते हैं? ज्योति का ही नाम मन है, उसी का नाम ओंकार है, ओम है। तो मनवे में गलाइए, यह संसार मन का विषय है। मन का अपना न रूप कोई, साधु चोर नर नारी होई। अरे इसी से सब बना हुआ है, इसी में सब गलता है। माटी के मर्दा वो माटी के नारी, माटी से बनी है ये दुनिया सारी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना आखिर पछताएगा। वो नूर बन जाएगा, वो प्रकाश बन जाएगा, सब प्रकाशमय हो जाएगा, ब्रह्ममय संसार है। तहिया निर्गुण यानी मन में निर्गुण ब्रह्म निराकार प्रकाश। नयनन सरगुण, सरगुण भगवान का रूप। तो भगवान का रूप दिखाई देता है, कोई देखा है? अरे कुछ लोगों को, भक्तों को, संतों को दर्शन हुआ, सब लोगों को तो नहीं हुआ। प्रभु का नाम राम नाम वर्णात्मक रो आकार मो लाल अक्षर में देख रहे हैं तो समुझत सरिस नाम अरुनामी। भगवान और भगवान का नाम दोनों बराबर है। जितना फल भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन से होगा, अगर विश्वास हो जाए
तो 100% गारंटी है उतना ही फल वर्णात्मक राम नाम देखने से होता है और होगा। यह अकाट्य है। तो रो आकार म वर्णात्मक आप देख रहे हैं तो सरगुण देख रहे हैं, तो ये आंख में बसाइए, बायां आंख में रो, नाक पर आकार और दहिना आंख में मो, तो यह निर्गुण और नयनन सरगुण हो गया। अब वचन श्वास से राम, वचन से राम कहिए, आ शोध गया है तो श्वास से कहिए। अब बिना श्वास के वचन से होगा, बिना श्वास के वचनों से नहीं होगा। इसलिए वचन से कहिए, श्वास से कहिए, तब क्या कीजिए, उसी शब्द को सुनिए। यह निर्गुण नयनन सरगुण वचन श्वास से राम, अनाद शब्द श्रवण करे यही संतन का काम। रामे कहो सुनो निज काना, कहे कबीर यह मर्म बखाना। यही मर्म है, यही भेद है, यही रहस्य है। मैं वर्णन सत्य सुनाता हूं प्यारे भाई संक्रांति का, गुण भेद रहस्य जनाता हूं प्यारे भाई संक्रांति का। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। नामदानी सतराम बाबा